Hello, very good evening. Welcome to A to Z Study Group. Today we discuss the concept of circular motion. तो इस वीडियो में अपन है ना सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे जो क्लास 9th एंड 10th के लिए है और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को देखने के बाद है ना, आफ्टर सीइंग दिस वीडियो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हम लोग डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट सर्कुलर पाथ में हो रहा है तो उसको बोलेंगे कि वो सर्कुलर मोशन है। अब सर्कुलर मोशन दो टाइप्स का हो सकता है, फर्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पे लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का है ना, उसका अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी है ना कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे कि वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ मूव कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म है ना सर्कुलर मोशन रेफर टू द सर्कुलर मोशन व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट है ना। तो अगर वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको बोलेंगे कोई जो ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, के साथ मूव कर रहा है। अब चलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एंगल है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द है ना पोजीशन वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ रेफर टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो सर्कुलर पाथ में मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए से स्टार्ट, मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट चलना तो वो एक है ना टाइम के साथ है ना कितना एंगल बना रहा है, जितना एंगल बनाया उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा से डिनोट करते हैं, देखिए यहाँ पे डेल थीटा है ना, डेल थीटा से जो कि डेल एस बाई आर होता है, आर है रेडियस और डेल एस जो है जितना डिस्टेंस को तय किया है। where del refer to the line displacement है ना, where r is the radius, azimuth of angular displacement is radian है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो azimuth होता है वो होता है रेडियन होता है, ठीक है। अब यहाँ से अपन देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि इट इज रेफर टू द टाइम है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम डी थीटा बाई डी टी करते हैं तो ओमेगा आता है, एंगुलर वेलोसिटी आता है ना, एंगुलर वेलोसिटी आता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड होता है। और जो रिलेशन देखेंगे है ना, रिलेशन देखेंगे लाइन वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। v होता है लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी है ना, और आर है यहाँ पे रेडियस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ पे हम लोग देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से नोट करते हैं, मतलब डी ओमेगा बाई डी टी या फिर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर है ना। मतलब अगर हम है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करें वेलोसिटी को तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर डबल डिफरेंशिएट कर दे किसको, डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा है ना। तो डायमेंशन फॉर्मूला टी स्क्वायर टी की पावर -2 होता है। डायमेंशन फॉर्मूला के ऊपर एक वीडियो बना देंगे सेपरेट से है ना, जिसमें सभी डायमेंशन का अपन देख सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज ए इज इक्वल टू आर अल्फा है ना। ये है ना, वेयर ए इज लीनियर एक्सेलरेशन है ना, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन है ना।
अब समझते हैं अपन कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसमें दो टाइप का फोर्स एग्जिस्ट करता है ना, तभी वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर पाएगा। फर्स्ट वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है कि ऐसा फोर्स जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट लगे, है ना, ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ लगे, है ना, सर्कल के सेंटर की तरफ लगे, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और अवे फ्रॉम द सेंटर जो फोर्स लगे, है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए नेट फोर्स, है ना, एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। ये एक तरह का एक क्या है, एक नेट फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक तरह का नेट फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए फंडामेंटल फोर्स, एक तरह का फंडामेंटल फोर्स नहीं। ये जो है वो अगर कोई स्ट्रिंग है तो टेंशन के रूप में लगेगा, है ना, और ये जो है अगर कोई फ्रिक्शन वाला ऑब्जेक्ट तो फ्रिक्शन के फॉर्म में लगेगा, है ना। अगर हम देखिए टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग ऑफ ए स्विंग थ्रेडेड बॉल, ग्रेविटेशनल फोर्स कीपिंग ए सैटेलाइट इन ऑर्बिट, बोथ एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो जो सैटेलाइट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और जो स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरह का, है ना, सपोर्टिंग फोर्स है, ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है। ये जो है किसी के रूप में भी आ सकता है, आइदर फ्रिक्शन, टेंशन, ग्रेविटेशन एंड अदर फोर्सेस, जो कि वो केवल, है ना, ऑब्जेक्ट को, है ना, ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करने, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को, है ना, मोशन चेंज नहीं, उसका स्पीड चेंज नहीं कर सकता, उसे केवल डायरेक्शन चेंज करता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, केवल उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका वेलोसिटी चेंज, उसका स्पीड चेंज नहीं कर सकता है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है एम्पियर स्क्वायर बाय आर होती है ना। तो चलते हैं हम लोग, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। अपन चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।